अगर आप भी पुरानी एक ही टाइप की घिसी पिटी सीरीज़ देख के बोर हो चुके हो और कोई न्यू फ्रेश सीरीज़ की तलाश में, तो आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज हम रिव्यू करने वाले बॉलीवुड की टॉप 10 ऐसी सीरीज़ की जो कि रिसेंटली ही रिलीज़ हुई है। लेकिन मैं आपको किसी भी सीरीज़ के लिए फोर्स नहीं करने वाला हूँ, आपको सिर्फ ये रिव्यू देखना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि ये सीरीज़ आपके लायक है या नहीं, तो क्या है इनकी स्टोरी और हमें इन सीरीज़ को देखना चाहिए या नहीं। ये सब जानने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जब प्यार में पड़ने का मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। डरता हूं मैं। आज तक जितने भी लोग मेरे दिल के करीब आए, हर कोई मारा जाता है। नंबर 10 पे है रूहानियत। ये एक रोमांटिक क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है। इस सीरीज़ की कहानी सवीर नाम के एक बिजनेसमैन की है, जिसके हर बर्थडे पे कुछ ना कुछ बुरा हो रहा होता है और ठीक एक बार फिर उसके बर्थडे पे उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो जाता है और मर्डर का सारा ब्लेम सवीर पे ही आ जाता है। तो क्या रियली में समीर ने ही उसका मर्डर किया होता है या फिर कोई थर्ड पर्सन है जिसने मर्डर करके समीर को फंसाया होता है। ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ के स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, लेकिन उसके बाद के एपिसोड आपको बोर फील कराएंगे। सीरीज़ में टोटल 13 एपिसोड्स हैं जो कि थोड़े लंबे हैं, और अगर आप फिर भी ये सीरीज़ को देखना चाहते हो तो ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। मैंने किसी का खून किया है। ये क्या मर्डर गेम है? इस केस में जो खेल है और जो मर्डर है, दोनों रियल है। अब आगा मजा। नंबर 9 डुअल। ये एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज़ है। इस सीरीज़ की कहानी मेनली दो कैरेक्टर देव और मिलन के आसपास घूमते रहती है, लेकिन इस सीरीज़ में तीसरा कैरेक्टर भी है मिमी, जो कि इस सीरीज़ में नज़र नहीं आएगी, लेकिन उसकी बातें इस सीरीज़ में होती रहती है। देव और मिमी हस्बैंड वाइफ है और मिलन एक गरीब इलेक्ट्रीशियन है। मिलन और मिमी एक दूसरे से प्यार करते हैं और देव ये बात जानता है, जिस वजह से वो देव को मिलने अपने महल बुलाता है और वहाँ पे एक नेकलेस चोरी करने को बोलता है। तो क्या मिलन वो नेकलेस चोरी कर पाएगा और वो मिमी से मिल पाएगा नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, लेकिन सीरीज़ की स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है। सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड्स हैं और ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। लड़े नारी सम्मान को पल पल, था वो संघर्षी आत्मविलासी, था वो एक ओजस्वी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नंबर 8 सुंदरवन का विद्यासागर। सीरीज़ की स्टोरी भी सीरीज़ के नाम की तरह ही विद्यासागर नाम के लड़के के अराउंड घूमते रहती है। सीरीज़ की स्टोरी विद्यासागर नाम के एक ऐसे लड़के की है जो एग्ज़ाम में सिर्फ 42% ला पाया होता है, जिसके बाद से उसके घर वाले सिर्फ उसको काम ढूंढने के लिए बाहर भेज देते हैं और बहुत ट्राई करने के बाद उसको एक ऐसे गांव में जॉब मिलती है जहां पे सिर्फ विधवाएं ही रह रही होती है। और अब इस लड़के को उन विधवाओं के साथ मिल के मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करना होता है और उस गांव को एक आइडियल गांव बनाना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन विधवाओं का फ़ायदा उठा के बड़ा प्रॉफिट करना चाहते हैं और वो लोग बहुत पहले से इन सब चीज़ों की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो क्या विद्यासागर ये सब जानने के बाद इसको रोक पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ अवेलेबल है हॉइचॉइ पे। इस केस में सब आधा सच बोल रहे हैं। तो अब क्या करोगे? I will make things right. नंबर 7 मर्डर इन एगोंडा। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है। इस सीरीज़ की कहानी सेट है गोवा के एगोंडा में, जहाँ पे माला नाम की एक लड़की का मर्डर हो जाता है और इस केस के 2 इन्वेस्टिगेटर हैं। तो क्या वो एंड तक इस केस को सॉल्व कर पाते हैं? उस लड़की का मर्डर किसने किया होता है, क्यों किया होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। लेकिन सीरीज़ के अब तक सिर्फ 2 ही एपिसोड आए हैं और बाकी के एपिसोड हर वीक के एंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। सीरीज़ आपको Amazon मिनी टीवी पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। Just make sure you don't say anything stupid. Be your own diaper. What? नंबर 6 इटर्नली कन्फ्यूज एंड ईगर फॉर लव। इस सीरीज़ की कहानी फोकस करती है एक रे नाम के लड़के पे, जो कि 25 ईयर्स का हो चुका होता है। लेकिन उसकी खास बात यह है कि वो अभी तक सिंगल है और उसको कुछ सीरियस इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से वो जब भी किसी लड़की से बात करने जाता है तो उसको पसीने आने लग जाते हैं और उसके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए उसके पेरेंट्स उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो क्या वो एंड तक अपनी कोई गर्लफ्रेंड बना पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। लेकिन भले ही सीरीज़ की स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन इस सीरीज़ से आप उतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे। सीरीज़ की स्टोरी थोड़ी बिलो एवरेज है, लेकिन
किसी किसी को ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आ सकती है। ये सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सीरीज़ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। लेकिन वो बूढ़ा आदमी मर जाता है और उसके मरने की न्यूज़ आती है कि उस आदमी की मौत कैंसर की वजह से हुई है। और आगे जो सीरीज़ में होता है वो ना ही बहुत ज़्यादा छोटी, सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड है और सीरीज़ में बहुत ही अच्छा डार्क कॉमेडी यूज़ किया गया है। तो इस सीरीज़ को आप एक ट्राई दे सकते हो। सीरीज़ अवेलेबल है ZEE5 पे। माहौल सिर्फ शहर का खराब नहीं था। नंबर 4 अपहरण सीज़न 2। इसका सीज़न 1 देखने के बाद मैं बहुत दिनों से इसके सीज़न 2 का वेट कर रहा था। अगर आपने इसका पहला सीज़न देखा होगा तो आपको पता होगा कि रुद्र को एक लेडी ने बहुत पैसा दिया होता है सिर्फ एक लड़की को किडनैप करने के लिए। लेकिन होता कुछ यूँ है कि उस लड़की का मर्डर हो जाता है और एंड तक रुद्र कैसे भी इस केस को सॉल्व करके खुद को बचा लेता है। लेकिन इसके दूसरे सीज़न की शुरुआत होती है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर रुद्र से, जिसके पर्सनल लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है और रुद्र को अपने वाइफ की वजह से कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और अब उसके ऑफिस वाले उसको एक रॉ का एजेंट बना के सर्बिया भेज देते हैं, जहाँ पे रुद्र को एक क्रिमिनल को किडनैप करना होता है। तो रुद्र दूसरे कंट्री में ये सब कैसे मैनेज करता है और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये जानने के लिए तो आपको सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ अवेलेबल है वूड सिलेक्ट पे। सीरीज़ में टोटल 11 एपिसोड्स है जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं ईच। नंबर 3 गोरा द प्राइवेट डिटेक्टिव। ये सीरीज़ हॉइचॉइ पे रिलीज़ हुई अब तक की बेस्ट सीरीज़ में से एक है। सीरीज़ की स्टोरी में दिखाया गया कि एक के बाद एक 3 राइटर्स का मर्डर हो चुका होता है और मर्डर जिस लेवल पे किया गया उसको देखना एकदम गिल्टी प्लेजर है। सीरीज़ की शुरुआत एक लेडी के कॉल से होती है और वो लेडी कॉल करके पुलिस को बताती है कि कल एक मर्डर होने वाला है और उसके बाद सीरीज़ में मर्डर्स का सिलसिला चालू हो जाता है। लेकिन इस केस को सॉल्व करने का काम एक प्राइवेट डिटेक्टिव गोरा को दिया जाता है और जो गोरा है इसका रेपुटेशन बहुत है, सब लोग इसको एक सुपरस्टार की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन इस डिटेक्टिव के साथ एक प्रॉब्लम है, ये लोगों के नाम और चीज़ें भूल जाता है और इसलिए इसने अपने साथ एक असिस्टेंट रखा होता है जो हमेशा इसको सब कुछ याद दिलाते रहता है। लेकिन इस बार जो मर्डर हुआ है वो कुछ अलग लेवल का है। जिसने भी मर्डर किया उसने पेन के नीब से मर्डर किया होता है और मर्डर करने के बाद पेन का नीब उस मरे हुए आदमी के दांत को उखाड़कर उसके मसूड़ों में भर दिया होता है। तो क्या ये केस सॉल्व हो पाता है और उस मिस्टीरियस लेडी का क्या कनेक्शन होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं ईच। सीरीज़ अवेलेबल है MX प्लेयर पे। नंबर 2 अभय सीज़न 3। सीरीज़ के पिछले दोनों सीज़न बहुत ही ज़्यादा हिट थे, जिसके बाद इसका 3rd सीज़न भी आ गया और इसके 3rd सीज़न में एक बार फिर आपको कुणाल खेमू ACP अभय प्रताप के रोल में नज़र आता है। सीरीज़ की शुरुआत होती है एक शहर से जहाँ पे एक लड़की की लाश मिली होती है और फिर कुछ समय बाद एक लड़के की भी लाश मिलती है और अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। लेकिन सबको लगता है कि ये किसी जंगली जानवर का काम है क्योंकि मर्डर हुआ ही कुछ ऐसा होता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ACP अभय को पता चलता है कि ये कोई साइको किलर है जो मर्डर करने के बाद मर्डर स्पॉट पे इन्फिनिटी का साइन छोड़ के चला जाता है। लेकिन उस इन्फिनिटी साइन के पीछे बहुत बड़ा मिस्ट्री छुपा होता है। और सीरीज़ का दूसरा बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है विजय राय, जो अपने नेगेटिव कैरेक्टर में कमाल का काम पेश करते हैं और भूत प्रेत वाला एंगल कहानी को ऐसे मोड पे लाकर छोड़ देता है जहाँ से सीरीज़ को देखने का मज़ा डबल हो जाता है। सीरीज़ अवेलेबल है ZEE5 पे। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा काम थोड़ा भी पसंद आ रहा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फेवरेट सीरीज़ को कमेंट करके भी बता सकते हो। जब लूट है भाई, ये देखो गेमिंग फीस 1500 रुपया। ये PUBG जब से बंद हुआ तब से ऐड किया होगा उन्होंने। 6000 रुपया मिसलीनस। अरे मिसलीनियस यार, मतलब हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे है गुल्लक सीज़न 3। अगर आपने इसका पहला या दूसरा सीज़न देखा होगा तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खुद ही पता होगा कि ये सीरीज़ किस लेवल की है। और जिन्होंने इसका एक भी सीज़न नहीं देखा उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये सीरीज़ कोई सीरीज़ नहीं है बल्कि एक इमोशन है, जहाँ पे आपको आपके मिडिल क्लास फैमिली की सारी चीज़ों को मानो सीरीज़ के थ्रू प्रेजेंट करके दिखाई जा रही हो। सीरीज़ की स्टोरी एक मिडिल क्लास फैमिली की है जिस घर में सिर्फ पापा पैसे कमाने वाले होते हैं, लेकिन उनके बड़े बेटे को अब जॉब लग गई होती है और उनके छोटे बेटे ने 10th में टॉप किया होता है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो अपने मनपसंद कॉलेज में नहीं जा पा रहा होता है। और लास्ट में इस फैमिली की बेस यानी मम्मी, जो कि इस सीज़न में भी ज़्यादातर किचन में ही देखने को मिलती है। तो क्या है गुल्लक सीज़न 3 की कहानी और क्यों हमको ये वॉच करनी चाहिए, ये तो आपको सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगी। सीरीज़ अवेलेबल है सोनी लिव ऐप पे।
तो ये थी हमारी टॉप 10 ऐसी सीरीज़ जो आपको एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हमको पता है कि आपको इससे भी कई अच्छी सीरीज़ पता होंगी, तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हो। और मूवीज़ और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।